हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आज के मार्केट में 2 ही सिनेरियो लगती है। एक या तो इस 17170 के आसपास ओपन होके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाने का लॉजिक बस इतना ही था। गैप डाउन तो हम सभी एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, लेकिन गैप डाउन के बाद एक सिनेरियो इसलिए मैंने बोला था ऊपर जा सकती है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो एक पुल बैक आ सकता है, बस और से ज़्यादा कुछ लॉजिक था नहीं। सेकंड सिनेरियो ये था कि इसके नीचे खुलेगी और नीचे खुलेगी तो कहाँ तक जाएगी। जो फर्स्ट टारगेट थी वो थी ये जोन 17,014। तो 17,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बनता है और एक चार्ट पे भी एक गैप का सपोर्ट बनता है। तो अब आइए देखते हैं कि कल क्या हो सकता है और हम उसे कैसे प्ले करना चाहिए। तो आज के केस में 3 सिनेरियो हो सकते हैं, यानी कि कल के केस में। फर्स्ट सिनेरियो, इस जोन के नीचे ओपन हो निफ्टी। इस जोन के अगर नीचे ओपन होके इस जोन तक रहता है, यानी कि इस जोन में, ओके, इस जोन में अगर रहता है निफ्टी, तो मैं कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। रीजन बेइंग कि ये काफ़ी 17,020 और 16,945 इज लाइक 50-60 पॉइंट्स की डाउन साइड है। इसमें क्या होगा ना। तो अच्छा, मैं उसके पहले ये बता दूं कि आज मैंने पुट्स कैरी नहीं किए। आज मैंने अपने जितने भी पुट्स थे सबको बुक कर लिया है। स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन हो सकते हैं लेकिन इंडेक्स में पोजीशन नहीं है इस वक्त। पुट्स में स्पेशली लॉन्ग पुट्स नहीं है। तो रीजन ये हो सकता है कि इस जोन में अगर ओपन होता है तो पुट्स में कुछ खास मूवमेंट आएगी नहीं, ऑब्वियसली आईवी बहुत बढ़ी हुई है। तो इस जोन को मैं बोलता हूँ नो ट्रेड जोन। 17,015 एंड 16,940, इस जोन को मैं नो ट्रेड जोन बोलता हूँ। इस बीच में ओपन होगी तो मैं वेट करूंगा। किस चीज़ की वेट करने वाला हूँ मैं? आइदर मार्केट इस जोन के नीचे चला जाए तब फिर मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा, या फिर इस जोन के ऊपर चला जाए। सेकंड केस में बोलता हूँ कि मार्केट इस जोन के नीचे ओपन हो, यानी कि 16,950 के 40 के नीचे ही ओपन हो। इसमें क्या होगा, फिर हमें क्लियरली पता है कि ये हमारा रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ये जोन 16,950, और फिर हमारी जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज हियर। तो फिर ये 200 पॉइंट्स की टारगेट मिल सकती है। थर्ड सिनेरियो, अब थर्ड सिनेरियो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है क्योंकि ये वीक काफ़ी क्रूशियल है। हमारे मंथली एक्सपायरी भी है, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो ऐसा एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि सिस्टम में इतने सारे शॉर्ट्स बने हुए हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम बाउंस, काफ़ी काफ़ी दिनों से जो सेलिंग आ रही है 1 2 3 4 डेज से, और हेवी सेलिंग आ रही है, तो एक सिनेरियो है कि हाँ बाउंस भी आ सकता है। तो इस बाउंस को कैसे प्ले करूंगा, अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होती है या पॉजिटिव ओपन होती है इस जोन के ऊपर ही, तो मैं इस जोन को टारगेट लेके फर्स्ट रेजिस्टेंस में इसे प्ले करूंगा। तो ऑल डिपेंड्स ऑन कि मार्केट स्ट्रेंथ में ओपन होती है या फ्लैट ओपन होती है। उस केस में मैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन मैंने या तो पुट सेल करनी है। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव यानी कि काफ़ी विक्स लगा लगा के ऊपर जा रही है स्लोली स्लोली, तो मैं या तो पुट सेल करूंगा इस जोन के आसपास की 6900 की, या फिर मैं डीप इन द मनी कॉल बाय करूंगा। मैं ओटीएम कॉल्स बाय नहीं करूंगा अगर मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं रही, तो जिसके चांसेस कम ही है। सेकंड, अगर मार्क सॉरी, तो ऐसे मैं प्ले करने वाला हूँ। ये 3 सिनेरियो मैंने बता दिया। ये ट्रेड नो नो ट्रेड जोन, जैसे, और अगेन शॉर्ट साइड जोन ये इसके नीचे, एंड यहाँ से मैं इस जोन के लिए पॉजिटिव प्ले कर सकता हूँ अगर मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई तो। और इसका सिर्फ एक ही लॉजिक है कि मंथली एक्सपायरी है, और कोई अदर लॉजिक नहीं है। ग्लोबल मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, रिसेशन की फियर हर जगह है। तो अब अगर हम लॉन्ग प्ले करते हैं तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट आपको दिख रहा है ये जोन होगा, एंड अगर एक्सपायरी के में पुल बैक आती है तो लास्ट टू लास्ट हम यहाँ तक जा सकते हैं। इट डज नॉट मीन कि निफ्टी वापस से 18,000 रिक्लेम करने जा रही है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाया है तो मैक्स टू मैक्स आप यहाँ तक आते आते पोजीशन से निकल जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब वो आज जाएगी या नहीं जाएगी, ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट। लेकिन 3 सिनेरियो है, प्ले कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। इस जोन में कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए, इस जोन में शॉर्ट होना चाहिए, और इस जोन में लॉन्ग होना चाहिए। तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो लेट्स सी कि फिन निफ्टी के कंपोनेंट में कुछ स्ट्रेंथ आ रही भी रही है या नहीं आ रही है।
सबसे पहले मैं देखता हूँ इनके जो लीडर हैं एचडीएफसी लिमिटेड को डेली चार्ट पे कहीं से भी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। ये तो कल ही पता चलेगा अब क्या होने वाला है। ये एक स्विंग भी था, इसके भी नीचे ही है एचडीएफसी लिमिटेड। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको, अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो एचडीएफसी लिमिटेड ने काफ़ी अच्छा हमें फंसाया था। कैसे फंसाया था? ये काफ़ी कंजेशन जोन था एचडीएफसी लिमिटेड का। हमने अपनी वीडियो में बात की थी। 16 सितंबर यानी कि फ्राइडे की जो सेल ऑफ थी उसके बाद इसने बहुत ही अच्छा बाउंस दिया था। बाउंस एंड देन गैप अप के साथ इसने इस जोन को ब्रीच किया था, बट नेक्स्ट डे ही इसके नीचे आ गया। तो काफ़ी लोग यहाँ ट्रैप हुए होंगे, मैं भी ट्रैप हुआ था, क्योंकि मुझे लगा था कि इस बार इसने फाइनली क्लोजिंग इसके ऊपर दिया तो नेक्स्ट डे गैप अप होना चाहिए। बट सिंस गैप अप नहीं हुआ, क्योंकि मैं ब्रेकआउट्स को इम्पोर्टेंस देता हूँ गैप अप से। अगर गैप अप से ब्रेकआउट हो रही है तो आई मुझे वो काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब स्ट्रेंथ समझ में आता है कि हाँ आज बुल्स ने काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाया है इसमें। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, केपीआईटी। एक एग्जांपल देता हूँ, आप इन दोनों कैंडल को इग्नोर कर दो। आपको ये दिख रहा होगा कि केपीआईटी में ये एक जोन है जो रेजिस्टेंस था, जिसके ऊपर 29 अप्रैल के बाद केपीआईटी जा नहीं रही थी। अब मैंने इस जोन को क्यों पकड़ा? मैं हमेशा उसी जोन को पकड़ता हूँ जहाँ से मेजर स्विंग आती है। इस जोन से क्या हुआ, स्विंग तो आई थी लेकिन वापस बाउंस किया था और फिर यहाँ से एक मेजर स्विंग आई। ठीक है, ये स्विंग काफ़ी बड़ी थी, तो ये स्विंग मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। अभी क्या होता है, इस दिन जब 12 सितंबर को इस जोन पे आती है, मार्केट नेक्स्ट डे ओपन हुई, लेकिन फिर नेक्स्ट डे 3 डेज में इसी जोन के आसपास रह के ये स्लिप कर गई। फिर क्या हुआ, एक काइंड ऑफ हैमर बना 16 सितंबर 19 सितंबर को। अगेन नेक्स्ट डे जो कैंडल बना ये पॉजिटिव नहीं था, लेकिन इस लो के ऊपर ही था। और 21 सितंबर को ये इधर ही आके क्लोज हुआ था, जस्ट लाइक एचडीएफसी में बता रहा हूँ। एंड नेक्स्ट डे क्या होता है, ये गैप अप ओपन होता है और गैप अप होने के बाद ये चलता ही चला गया। तो ऐसे ब्रेकआउट्स को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। अभी क्या है, मार्केट गिर रही है, आईटी सेक्टर बहुत बुरी तरह से वीक है, तो केपीआईटी में भी प्रॉब्लम आ रही है। ऑब्वियसली इस न्यूज़ ने इसे सपोर्ट किया था, लेकिन न्यूज़ तो फिर किसी ने एक दिन पहले ही पोजीशन ऑलरेडी बना लिया था। सेम अगर आप देखोगे एचडीएफसी में क्या हुआ, डीएफसी में क्लोज तो हुई रेजिस्टेंस के पास, लेकिन अगले दिन गैप अप से नहीं ओपन हुई, ये ओपन हुई गैप डाउन। यानी कि एक दिन पहले क्लोज हुई थी 2486, नेक्स्ट डे इसने ओपन ही हुआ 2471। यहाँ पे इसने 15 मिनट जब होल्ड नहीं किया था अपने लेवल को, तो मैं फिर यहाँ पे पोजीशन मुझे स्क्वायर ऑफ करनी पड़ी थी, क्योंकि फिर समझ में आ रहा था कि इसमें स्ट्रेंथ। और फिर मुझे पोजीशन कब बनानी थी, जब इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देता। अब गैप अप हो, फर्स्ट थिंग गैप अप नहीं हुआ, सेकंड थिंग एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ, तो फिर पोजीशन से निकलना पड़ा। ओके, लेट्स कम टू बजाज फाइनेंस, उसमें क्या हो रहा है। ये सब मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखते हैं इनके कंपोनेंट्स में क्या हरकत है। बजाज फाइनेंस में भी आप देखो, इसमें भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया था। मेरी टारगेट कुछ इधर थी, लेकिन एज वी आई ऑलवेज से मार्केट इज़ सुप्रीम, ये आपको कब सरप्राइज कर देगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो 2 दिन में ही इसकी पूरी गेम ओवर हो गई। एज ऑफ नाउ ये एक माइनर सपोर्ट जोन है, माइनर ही बोल रहा हूँ मैं, इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर ये यहाँ आता तो मैं बोलता हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है, 1 2 3 4 5 दिन इसने इधर सपोर्ट लिया है, इधर से कोई मेजर स्विंग नहीं आया है, इसलिए मैं माइनर ही बोल रहा हूँ। 75 मिनट पे एक छोटी सी पुल बैक आई तो है आज, लेकिन फिर ये भी कुछ खास दम नहीं रखती है। और एक बजाज फिनसर्व देख लेते हैं, मैं मेजर मेजर ही देख रहा हूँ, छोटे मोटे तो नहीं देख रहा हूँ। इसमें भी कुछ खास दम है नहीं, तो देखते हैं कल मार्केट कैसे प्ले करता है। अगेन वी शुड बी रेडी फॉर सरप्राइजेज और एवरी डे। कुछ प्री माइंड से नहीं आना है कि खुलते ही पुट लेना है या खुलते ही कॉल लेना है। ऑब्वियसली आपको 15 मिनट्स का वेट करना होगा। अगर इस जोन में ओपन होगा तो नो ट्रेड जोन, इस जोन में फ्लैट टू पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा तो ये स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। और इस जोन के नीचे होगा तो हमें अगेन शॉर्ट साइड में जाना ही होगा, स्टॉप लॉस होगा ये जोन। और अगर आपने कुशन कुशन काफ़ी अच्छी रखनी तो ये जोन को भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज टुमारो। थैंक यू वेरी मच।